Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. And today we'll talk about National Knowledge Commission 2027. And today I'm not feeling well, but still I try to make a video because I do have cough, fever and cold. So somewhere you feel my voice is low, so please adjust. National Knowledge Commission 2007 was constituted on 13 June 2005 by Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh, and the commission introduced policy related to education, research, institution and reform that made India competitive in field of education. तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये जो कमीशन है वो पर्टिकुलरली एजुकेशन में फिर जो रिसर्च होता है और एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए ये कमीशन बनाया गया था और 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और साम पित्रोड़ा है उसके चेयरपर्सन थे, उसका नाम भी हमें याद रखना है कि NKC जो है 2007 उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो साम पित्रोड़ा जी थे, वो उनके चेयरपर्सन थे। एंड द विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर इफ़ it helped to reconstruct knowledge related institution and infrastructure to meet the challenges of the 21st century. Aims of NKC. NKC is a short form of National Knowledge Commission, to promote knowledge application in agriculture and industry, to build excellence in the education system, to improve the management of institutions engaged in intellectual property rights, to promote the use of knowledge capabilities in making government an effective transport accountable and service provider, to promote क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लेबोरेटरी। तो इसके NKC के ये एम्स है। फिर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पोर्टल्स, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो ये बहुत छोटा है और इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है और हमें याद रखना है कि जैसा नाम है इस कमीशन का वैसे ही इसके काम है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन है तो इसमें रिसर्च और जो एजुकेशन है उसको किस तरह से हम आगे ले जाएं। और ये मनमोहन सिंह ने उनकी सरकार थी तब ये इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। साम पित्रोड़ा जी है उनके चेयरपर्सन थे। फिर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने ये डिसकंटिन्यू करवा दिया। आई डोंट नो व्हाई, बट हम जानते ही कि बीजेपी सरकार है, उनकी नीयत क्या है और उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने ये जो प्रोग्राम है वो डिसकंटिन्यू करवा दिया और अब नहीं चल रहा है। बट पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इनका एम था कि जो एजुकेशन है उसको अच्छा बनाया जाए रिसर्च में, फिर एजुकेशन की फील्ड में, फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो, फिर लीगल एजुकेशन की जो अभी के टाइम पे बहुत सारे जो प्राइवेट ट्यूशन्स और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं तो उसमें कुछ भी ऐसे जो ऐसे नीडी पीपल है और जिनको ऐसे लगता है कि मुझे ऐसी क्लास चाहिए। और मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और लिबर्टी के जो क्लासेस होते हैं और लिबर्टी के क्लासेस गुजरात के टॉप क्लासेस में उसका नाम है। तो मुझे टेट टाट के क्लासेस में देख रही थी और मुझे क्लासेस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। और मैंने पहले से सेल्फ स्टडी किया है और मैंने सीटेट टेट सब क्लियर किया है। तो मैं खाली देख रही थी कि फ़ीस क्या है और ये सब। तो उनकी फ़ीस मैंने देखी तो फ़ोन किया तो वो लोग बोल रहे कि 28,000 फॉर 3 months। और वो लोग बोल रहे हैं कि आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और इतने घंटे हम पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 28,000। सो आई वॉज़ वेरी शॉक कि भाई
इतने पैसे मैं खर्च नहीं कर सकती और इन चीज़ों पे कि जो मैं खुद से कर सकती हूँ। और पढ़ाई और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसी होती है कि वो ज़्यादा सेल्फ स्टडी से ही हमें ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि ठीक है, मेरी पिछली बार इसमें गलती हो गई है तो अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। तो आई एम सजेस्टिंग कि जो अभी टॉप के जो एजुकेटर्स है वो सेल्फ स्टडी करके ही आगे आए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमें कोचिंग नहीं लेने चाहिए, ऑफ कोर्स लेने चाहिए, बट मैं ऐसे बोलती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि हम खुद से पढ़ाई करें वो ज़्यादा बेटर इसलिए रहता है कि हमें खुद से पता चले और जो कोचिंग वाले हैं वो भी हमें खाली ये समझा सकते हैं, फिर हमें उसको जो पढ़ाया है जो पोर्शन वो हमें खुद से रिवाइज करना पड़ता है और हमें खुद से समझना पड़ता है। तो वो एक ही बात होती है, बट ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीगल एजुकेशन है उसको और जो फ़ीस है उसको कितनी रखनी है और किन लोगों से कितने पैसे वसूलने हैं उसके भी कायदे कानून होने चाहिए। तो ये लीगल एजुकेशन है। फिर मेडिकल एजुकेशन यानी कि जो अभी के टाइम पे जो नर्सिंग डॉक्टरी लाइन है उसमें कैसे होना चाहिए और उसमें क्या क्वालिटी आनी चाहिए और जो डॉक्टर्स और डॉक्टर और जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उसको कैसी फैसिलिटीज़ देनी है और उनको क्या प्रोवाइड करना है उसके बारे में। फिर मैनेजमेंट एजुकेशन, तो उसमें एजुकेशन है उसको कैसे किस तरीके से हमें हैंडल करना है और एजुकेशन को हमें किस दिशा में ले जाना है, तो हम किस तरफ हमारा जो प्रयत्न है और जो ट्राई है वो करें तो हमारा एजुकेशन सुधर सकता है उसके बारे में। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर एंड in next video I will talk about Yashpal committee. For now, bye and take care. Thank you so much guys.